हम लोग एयरपोर्ट पर जफर का इंतजार कर रहे थे। प्लेन बस टेक ऑफ करने ही वाला था, तो मैंने कॉल करके पूछा तो उसने कहा वो सो रहा था। मैंने कहा दूसरी फ्लाइट की टिकट लेकर वापस आ जाओ। उसने कहा ठीक है। सोचो उसने उसके बाद क्या किया। क्या किया उसने? दूसरी फ्लाइट भी मिस कर दी। फिर से सो गया था क्या वो? नहीं, इस बार ट्रैफिक में फंस गया था। फिर उसने उसकी टिकट फिर से बदली और उसे मुझ तक पहुंचने में 3 दिन लगे। जिस दिन हमारी वापसी की फ्लाइट थी वो उसी दिन पहुंचा। और मुझे लगा था कि जफर टाइम का बिल्कुल पक्का है। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अकेला रहना बहुत मिस करता हूं। जैसे कि अभी मैं चाहता हूं ये समय यहीं रुक जाए। रेहान, कम से कम आज की रात तो मुझसे नजर मत चुराओ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है रेहान? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरे वहां ना होने का फायदा मत उठाओ। मेरे से दूर रहो, वरना तुम्हें पता है क्या होगा।
जान सकता हूँ कौन मैसेज कर रहा है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? खाने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? इस घर में तो मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगी, समझ रही हो ना तुम? तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि मैं इस घर में हूँ। तुम ठीक तो हो? वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। वो अपने पिता के बिना कैसे रह पाएगी, यही सोच रहा हूं। उसे कैसा महसूस होगा? उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। और मैं इसीलिए नर्वस हूं। ये मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कल केस जीत कर रहूंगा। अगर मैं नहीं जीत पाया तो मसल बहुत दुखी हो जाएगी। देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। तुमने अपनी बेटी की आंखों में देखा है वो कितनी बहादुर है। वो कभी हार नहीं मानेगी और उसे यकीन है कि तुम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। वो तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगी। देखना तुम केस जीत जाओगे। अगर नहीं भी जीते तो मसल सुरक्षित है। मसल अपने नाना के पास रहेगी, कोई अजनबी नहीं। उन चीजों के बारे में बात मत करो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। और हाँ, मेरे जितना कोई भी मसल का इस दुनिया में ख्याल नहीं रख सकता। वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। वो यहाँ से दूर है तब भी हमें करीब नहीं आने दे रही। मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकती हूँ एमिर। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं नहीं। काश कि आप उस दिन वहां नहीं गए होते। काश कि आप मेरे लिए वहां नहीं आए होते एमिर। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं नहीं।
ऊपर वाले मुझे कोई रास्ता दिखा। अब मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल प्लीज। अब मेरा दम घुट रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं नहीं। तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ प्लीज। योर ऑनर, मैं खुद ही इस केस का डिफेंस करूंगा। मेरी पत्नी ने एक बहस के कारण घर छोड़ दिया था।
और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सबको पता है। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, पर मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। अपनी बेटी के लिए और उसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे करता हूं। उसके नाना कहते हैं कि वो मसल को मिस करते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये सच हो और वो भी उससे प्यार करते होंगे, पर वो ये भी कहते हैं कि उसे प्यार और अपनेपन के साथ बड़ा होना चाहिए। पर क्या वो ये जानते हैं कि मसल की फेवरेट डॉल कौन सी है, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। ऐसी कई सारी चीजें मैं जानता हूं, जैसे उसकी फेवरेट बुक कौन सी है, उसका फेवरेट खिलौना, उसे किससे नफरत है। वो जब खुश होती है तो मैं जानता हूं। जब उसने बात करना बंद किया तो मेरी बेटी कई सालों तक मुझसे आंखों से बात करती थी और मैं उसकी आंखें पढ़ के बात समझ जाता था। इस दुनिया में अगर मसल को कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो मैं हूं। बस मुझे इतना ही कहना है। उसे पता नहीं चला ना? नहीं, वो सो रही थी। मुझे लगता है उन्हें गुलाब देखकर बहुत खुश हुई। अच्छी बात है। अच्छा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बैठ जाओ यहाँ। ज़ैनब, क्या कल तुमने अपनी रेहान दीदी से बात की थी? नहीं, वो जल्दी सो गई थी, पर मैं जितनी बार भी उठी थी, रेहान दी भी उठी थी। और वो क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। हर बार उनका फोन उनके हाथ में था। मैं समझ गया, थैंक यू। क्या मैं किचन में चली जाऊं, मेलिका आंटी के पास? हाँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। उसका फोन पूरा टाइम उसके हाथ में था और एक मैसेज आने पे वो टेबल से उठ गई। क्या हो सकता है? मैं पता लगा कर रहूंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी रेहान की खुशियां हैं। दोनों पार्टियों और गवाहों की दलीलें सुन ली गई हैं। परिवादी के आरोपों के मुद्दे को नजर रखते हुए और कानून के अनुसार मैंने अपना फैसला ले लिया है। अगली कस्टडी की प्रोसीडिंग होने तक यह फैसला किया गया है कि मसल तारून अपने नाना मेमदू सारवान के पास में ही रहेंगी। अरे ये क्या? ये तो ये परछाई तो ये इनकी परछाई नहीं है। ये क्या हो रहा है?
सकता है कि वो अमीर थे ही नहीं। ये वीडियो शायद झूठ है। ये परछाई देखने से तो इनकी बिल्कुल नहीं लग रही। और अगर वीडियो में अमीर नहीं है तो फिर आखिर ये खूनी कौन है? ऊपर वाले मुझे सच बता। हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ। हो सकता है मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या करूँ? क्या जैमरे को ये सच पता होगा या नहीं? एंगल अलग है, साइज अलग है। शायद अमीर वीडियो में नहीं है। ऊपर वाले मुझे सच बता। क्या तुम ठीक हो? अगली कस्टडी की प्रोसीडिंग होने तक ये फैसला किया गया है कि मसल तारून अपने नाना मेमदू सारवान के पास में ही रहेंगी। तुम ठीक हो ना केमान? हमें अब चलना होगा। वो अनाथ लड़की मेरे बेटे को दोबारा फंसाने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी वजह से मुझे मेरे बेटे ने डांटा। मिसेस जावेदान, मैंने आपको आते हुए नहीं सुना। वैसे आपको क्या कुछ चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से मुझे रेहान की हर कदम की खबर होनी चाहिए। समझ गई ना तुम? अब तुम साए की तरह उसका पीछा करोगे। एक पल के लिए भी मत छोड़ना। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है तुम उसे मिस करो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मिसेस जावेदान, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। ठीक है, अब जाओ अपना काम करो। मैं तुम्हें अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करने दूंगी लड़की। ऐसा लगता है कि मैंशन नहीं बल्कि कोई पार्क है। लोग यहाँ एक एक करके आते ही जाते हैं। सबको देख लूंगी मैं।
टेबल तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अमर भैया। क्या वो अभी तक उठी नहीं? नहीं, वो तो कब की उठ गई है, पर वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी, उनका मन नहीं है, उन्होंने कहा। उनका मन नहीं है, हाँ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो जमने? तुम्हारा फोन हमेशा ऑफ क्यों आता है? मुझे तुमसे बात करनी ही है। उस वीडियो में अमीर है या नहीं, ये मुझे पता करना ही होगा। कम ऑन फोन उठाओ। हाँ, आ जाओ अंदर से ना। मुझे देखते ही इसने फोन क्यों रख दिया? तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या कल रात का मैसेज ही तुम्हारी नर्वसनेस का कारण है? गुड मॉर्निंग। ज़ैनब ने मुझे बताया कि तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी। मुझे याद है कल रात हमने इस बारे में बात की थी। क्या कोई प्रॉब्लम है? मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। Are you sure? यही बात है ना? मुझे लगता है कुछ और है। अगर कुछ है तो मुझे बता दो। तुम काफी परेशान लग रही हो। मैंने कहा ना कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। तुम्हारा पेट हमेशा खराब रहता है जब भी तुम परेशान होती हो या कुछ चिंता में रहती हो। इस बार ठंड की वजह से हो रहा है। ठीक है, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। ऊपर वाले, प्लीज मुझ पर रहम कर। बस उस वीडियो में एवर ना हो, प्लीज। कम ऑन, इस तरह खुद को परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम मेरे अंदर की आवाज सुन पाती तो तुम बहरी हो जाती। वो लोग मसल को मुझसे दूर ले गए और मैं। तुम्हें अपनी बेटी के लिए खुद को संभालना होगा, समझ गए ना तुम? ताकि किसी भी हालत में तुम मसल को वापस हासिल कर सको। और वैसे भी तुमने उसे खोया नहीं, ये सिर्फ प्रोसीडिंग है, डिसीजन अभी नहीं हुआ है। खुद को संभालो प्लीज, होश में आओ। वो कुछ ही देर में पार्क से वापस आती होगी। मेरा भाई ठीक नहीं है। वो ये डिसीजन नहीं मानेगा।
मुझे लगता है कोर्ट में ये डिसीजन तुम लोगों की लड़ाई को देखते हुए दिया गया है। काश तुम दोनों ने मसल के बारे में एक बार सोचा होता। मुझे चेमरे से बात करनी ही होगी। जानना होगा कि वो वीडियो उसे कहाँ से मिला, किसने दिया उसे वो वीडियो। उस वीडियो में सच में आखिर वो है कौन, मुझे पता लगाना ही होगा। पर क्या करूं? हाँ, उन्हें पता होगा कि चेमरे कहाँ है। ये बिना पानी नहीं जी सकता और तुम बिना खाए नहीं जी सकती। आप बेवजह ही तकलीफ ले रहे हैं। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। देखो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम्हें थोड़ा तो खाना ही होगा। चलो आ जाओ। अंजीर का जैम है, जैसा तुम्हें पसंद है। इसका क्रेडिट तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से अंजीर का जैम अब मुझे भी पसंद है। ये मेरा भी फेवरेट हो गया है और टेस्टी के साथ साथ ये स्पेशल भी है। जान सकता हूं तुम क्या सोच रही हो? बताओ मुझे। मैं सच में जानना चाहता हूं रेहान, बताओ। तुम क्या मेरी राजकुमारी को जाना होगा? अब रोना बंद करिए। ये सब बस कुछ दिनों की ही बात है। मैं ही इतनी दुखी हूं तो कैमल अपनी बच्ची की जुदाई कैसे सहेगा? वो कितना निर्दयी नाना है। उसे शर्म आनी चाहिए। मैंने उसे ये उम्मीद नहीं की थी। अच्छा सर, ये उसके नाना कैसे हैं? मतलब वो किस तरह के इंसान हैं? सच में वो मसल से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी नाती से बहुत प्यार करते थे और वो कैमल के भी काफी करीब थे, मुझे पता है। जब उनकी बेटी उन्हें और कैमल को छोड़कर चली गई तो वो टूट गए थे, पत्थर दिल बन गए। बच्चे ये सब बिल्कुल नहीं समझ पाते। उन्हें बच्ची से नहीं मिलना था, पर क्यों? उस बच्ची का क्या कसूर? अब उसे क्यों ले जा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? सहर, ये क्या वो बहुत गुस्सैल हैं? मतलब स्ट्रिक्ट हैं क्या वो? ऐसा तो नहीं लगता। पहले वो अच्छे आदमी थे, अब नहीं पता।
रेहान, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे स्टफ में ग्रिल की हुई ब्रेड ही पसंद है। सही कह रहा हूं ना? जब उसे ग्रिल करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से। और तुम उस पर फ्रेश कंट्री बटर भी लगा सकती हो। और अगर उस पर चीज लगाएं तो और ही मजा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है सच में। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बैंक से मैसेज है ऐसे ही। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या मतलब है आपका? सच कहूं तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये जो तुम्हें इतना मैसेज कर रहा है कल रात से, मैं देख रहा हूं कि उसके बाद से तुम काफी टेंस लग रही हो। आप बेवजह ही ऐसा सोच रहे हैं। मैंने आपसे कहा तो कि मेरे पेट में दर्द है। समझ गया। अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। यहाँ इस तरह से क्यों खड़ी हूँ? जो कहना है जल्दी कहो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताको। जैसा कि आपने कहा था कि मुझे सब कुछ बताना जो वो कर रही है। हाँ तो बताओ। मिस्टर एमिर ने रेहान के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनवाया। अब वो लोग रेहान के कमरे में एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुम इसी तरह उनका पीछा करती रहो। ठीक है, जेमरे यहाँ नहीं है तो तुमने सोचा कि तुम इस बात का फायदा उठाओगे। तो उस मैसेज से तुम्हें होश नहीं आया? हाँ, अब बस थोड़ा सा इंतजार करो, सब कुछ ठीक होगा। वो कल सुबह मसल को ले जाएंगे। मैं उसे ये कैसे बताऊंगा, कैसे समझाऊं? मैं उसे जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा एक अंश है, और चाहे कितनी भी दूरी आ जाए ये सच कभी भी नहीं बदलने वाला है। ये सच है कि कुछ दिनों के लिए वो इस घर से कल चली जाएगी, पर यहीं पर वापस आएगी वो। बस थोड़े समय की बात है ये, बस थोड़े समय की, फिर दोबारा तुम्हारे पास ही आ जाएगी, मुझे यकीन है। मसल कल इस घर से दुखी होकर नहीं जानी चाहिए, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखना होगा तुम्हें, बिल्कुल ठंडा और शांत। मैंने उससे इस हफ्ते फिशिंग के लिए ले जाने का वादा किया था। तुम्हारे पास अभी भी वो सब करने का समय है। मसल इस घर से खुशी खुशी जानी चाहिए, समझ गए तुम? वो इस घर से दुखी नहीं जाएगी। तुम देखना वो जल्द ही वापस आएगी, इसलिए ऐसे मुंह बनाकर मत बैठो तुम। तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए, एंटरटेन करो, समझ गए ना तुम? जब हालात ऐसे हों तो मैं कैसे मुस्कुराऊं? बताओ मुझे। डैडी? हाँ
हाँ बोलो बेटा। क्या आप आज काम पर नहीं जाएंगे डैडी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या काउंट कर रही हो मसल? डैडी के साथ फिशिंग पर जाने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम आज ही फिशिंग पर जा रहे हैं। हम आज का दिन वैसे ही बिताएंगे जैसा कि तुम्हारी बुक में होता है। वो कैसे डैडी? परियों की कहानी की तरह। ठीक है। मिसेस जावेदान, मिसेस जावेदान, क्या है? क्या आपके जमरे से कोई बात हुई? आपको पता है कि वो कहाँ है? मेरी कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम जमरे को क्यों ढूंढ रही हो? वो बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, फिक्र हो रही थी, इसलिए पूछा मैंने।